कौन कौन से टॉपिक है जो हमारे हर हाल में तैयार होने चाहिए। अगर नहीं तैयार है अभी बैठो, अभी से इनको रट डालो, एक एक पॉइंट, एक एक अक्षर आपको तैयार होना चाहिए। सर कौन कौन सा टॉपिक? तो भाई देखो, सबसे पहला और सबसे ज्यादा फोकस मैं करता हूं आपका किस पे? तो भाई अणु संख्यक गुणधर्म पे। ठीक है, आपको तैयार होना चाहिए कौन सा? अणु संख्यक गुणधर्म। ठीक है, अणु संख्यक गुणधर्म आपको हर हाल में तैयार होना चाहिए। दूसरा, यहां पर अगर मैं बात करूं तो दूसरा आपका कौन सा है सर? राउल्ट का नियम। और भाई इस राउल्ट के नियम में आपको तीसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है वो कौन सा आ जाता है? तो भाई धनात्मक तथा तथा ऋणात्मक विचलन। धनात्मक तथा ऋणात्मक विचलन। भाई राउल्ट के नियम से धनात्मक और ऋणात्मक विचलन क्या है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। और चौथा इस चैप्टर का, आपके सातों सेट की मैं बात कर रहा हूं, सातों सेट में ये क्वेश्चंस आपको हर हाल में देखने को मिलेंगे। तो भाई चौथा अगर मैं बात करूं तो चौथा कौन सा हो गया? तो सर मोलरता, मोललता, ठीक है, और मोल प्रभाज, मोल प्रभाज। ठीक है, ये वो टॉपिक है, ये वो टॉपिक है चार जो कि आपको हर हाल में तैयार होना चाहिए। कहां से? सर विलयन वाले चैप्टर से। अगर मैं दूसरे चैप्टर यानी वैद्युत रसायन की बात करूं तो सर वैद्युत रसायन से हमारा कौन कौन सा टॉपिक तैयार होना चाहिए? तो भाई सबसे पहला तो आप जानते ही हो कौन सा सर? नस्ट इक्वेशन। पहला टॉपिक नस्ट समीकरण तैयार होना चाहिए। दूसरा यहां पर है भाई आपका कौन सा? फैराडे, फैराडे का नियम। दूसरा आपका कौन सा तैयार होना चाहिए? फैराडे का नियम आपको तैयार होना चाहिए। और तीसरा यहां पर मैं बात करूं तो तीसरा टॉपिक आपको यहां पे तैयार करना है सक्रियण, सक्रियण ऊर्जा। ठीक है, सक्रियण ऊर्जा। ये तीन टॉपिक, ठीक है, आपको हर हाल में तैयार होने चाहिए। सर क्या बाकी नहीं तैयार होना चाहिए? बेटा आज मैं आपको जो जो टॉपिक बता रहा हूं, अगर ये टॉपिक आपने तैयार किया है तो याद रखिएगा आपका 55 से 60 नंबर, ठीक है, 55 से 60 नंबर आउट ऑफ 70, ठीक है, 70 नंबर में 55 से 60 नंबर आपका कहीं नहीं गया है, आप हर हाल में अचीव कर ले जाओगे। ठीक है, चलिए वैद्युत रसायन के बाद अगर मैं रासायनिक बलगतिकी की बात करूं, ठीक है, यहां थोड़ा सा ये मिस हो गया। ये सक्रियण ऊर्जा वाला जो टॉपिक है ये बेटा रासायनिक बलगतिकी का है ना, यहां पर नहीं है, यहां पर यही दो टॉपिक पे आप फोकस करो। ठीक है, रासायनिक बलगतिकी में अगर हम बात करें तो यहां पर आपका पहला टॉपिक आपका आ जाता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। और दूसरा टॉपिक यहां पर आता है सक्रियण, सक्रियण ऊर्जा। दूसरा टॉपिक यहां पर आता है सक्रियण ऊर्जा। ये दो टॉपिक आपके ऐसे हैं, ठीक है, जो कि आपको हर हाल में तैयार करना है। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया और दूसरा सक्रियण ऊर्जा। कहां से? तीसरे चैप्टर से। ठीक है, और भाई प्रथम कोटि की अभिक्रिया में दोनों चीज आपको तैयार करनी है। सर दो चीजें कौन सी हैं? तो एक होता है आपका भाई अभिक्रिया का वेग, ठीक है, और दूसरा आप तैयार करोगे वेग स्थिरांक। ठीक है, अभिक्रिया का वेग कैसे प्रभावित होता है, यूनिट क्या होती है, वो सारी चीजें, और दूसरा वेग स्थिरांक। क्लियर है? चलिए तीसरे चैप्टर के बाद चौथे चैप्टर की बात करें। डी और एफ ब्लॉक में एक टॉपिक आपका है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? संक्रमण तत्व के गुण। संक्रमण तत्व के कौन कौन से गुण हैं, उन सारे गुणों को आपको इस चैप्टर से हर हाल में तैयार कर लेना है। ठीक है सर, कौन कौन सा है तो वो मैं आगे आपको प्रश्न में बताऊंगा, क्वेश्चन बताऊंगा, तो वो आपको तैयार करना है। ठीक है, पांचवें चैप्टर की बात करें उपसंयोजन यौगिक। उपसंयोजन यौगिक से आपको क्या क्या तैयार करना है? तो सर उपसंयोजन यौगिक से आपको तैयार करना है आईयूपीएसी। ठीक है, और दूसरा चीज आपको तैयार करना है आईयूपीएसी के बाद संकरण निकालने आना चाहिए आपको। ठीक है, संकरण आना चाहिए। उसके बाद वीबीटी का लिमिटेशन पता होना चाहिए आपको, वीबीटी का लिमिटेशन। ठीक है, और बस ये तीन टॉपिक। ठीक है, एक और आप ले सकते हो यहां पे, कौन सा? समावयवता। ये चार टॉपिक आपको इस चैप्टर से तैयार करने हैं। सर कौन से चैप्टर से? तो उपसंयोजन यौगिक वाले चैप्टर से। अब बात करें हेलो एल्केन और हेलो एरीन की। ठीक है, हेलो एल्केन और हेलो एरीन की बात करें तो यहां से आपको भाई क्या तैयार करना है? सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है SN1 और SN2 अभिक्रिया। ठीक है, SN1 और SN2 अभिक्रिया तैयार करना है। ठीक है, दूसरा इस चैप्टर के जितने भी नेम रिएक्शन है, ठीक है, इस चैप्टर में जितने भी नेम रिएक्शन है वो तैयार करना है। ठीक, और तीसरा क्लोरोबेंजीन की रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, क्लोरोबेंजीन की रासायनिक अभिक्रिया। और चौथा यहां पर हो जाएगा क्लोरोबेंजीन की अनुनाद संरचना। ठीक है, क्लोरोबेंजीन की अनुनाद संरचना। ठीक है, ये चार टॉपिक जो कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन से आपको तैयार करने हैं। ठीक है, याद रखिएगा, एक बार भाई जितने बच्चे देख रहे हैं, एक बार सभी बच्चा कमेंट करेगा क्या यहां तक में किसी को कोई समस्या है? एक बार भाई सेशन को शेयर और लाइक करते हुए, जो बच्चा अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया हुआ है, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए, आज के सेशन में आपको 5000 लाइक का टारगेट मैंने दिया हुआ है। और याद रखिएगा, आप
जैसे जैसे अभी हम लोग टॉपिक पे चल रहे हैं, जैसे ही क्वेश्चन पे आएंगे आपको लगेगा कि हाँ सर अब हमारा जो केमिस्ट्री का डर है वो बिल्कुल खत्म हो गया है। लेकिन बेटा क्वेश्चन पे आने से पहले आपको टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए कि कौन कौन सा टॉपिक आपको हर हाल में तैयार कर लेना है। तो भाई इसके लिए एक बार सेशन को शेयर और लाइक करते हुए, ठीक है, एक बार सेशन को जितने बच्चे देख रहे हैं सभी बच्चों का आज का भाई काम यही है कि हर एक बच्चा कम से कम 200 बच्चों को लेके आएगा। अब आप कहोगे सर 200 बच्चे, आपका स्कूल का ग्रुप जो है, आपका फ्रेंड सर्कल जो है, आप उस हर फ्रेंड सर्कल में आप इस सेशन को शेयर करोगे और अगर हर बच्चा लेके आता भाई, ठीक है, दो बच्चे भी अगर आप लेके आते हो तो बहुत हो जाएगा। अगर 200 लेके आ गए तो भाई तबाही मचा दोगे आप लोग, ठीक है। चलिए आ जाओ अगला, हेलो एल्केन हेलो एरीन के बाद अल्कोहल फिनॉल और ईथर की बात करें, अल्कोहल फिनॉल और ईथर की बात करें तो इस चैप्टर में सबसे पहला तो आपका आ जाता है क्या, इस चैप्टर के भी नेम रिएक्शन आपको एकदम रटे हुए होने चाहिए। दूसरा, इस चैप्टर से फिनॉल, ठीक है, फिनॉल के रासायनिक गुण, फिनॉल के रासायनिक गुण, ठीक है, नेम रिएक्शन और फिनॉल के रासायनिक गुण आपको स्पेशली तैयार होना होगा। फिर क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करेंगे वो भी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक में बात करें, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक में बात करें तो यहां पर आपका सबसे पहला आ जाएगा नेम रिएक्शन, ठीक है, नेम रिएक्शन। दूसरा यहां से आ जाएगा प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि इस चैप्टर से। और तीसरा आपका आ जाएगा कार्बोक्सिलिक, ठीक है, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल की रासायनिक अभिक्रिया, कार्बोक्सिलिक अम्ल की रासायनिक अभिक्रिया। इस चैप्टर से प्रयोगशाला विधि आपको अच्छे से तैयार करनी है, ठीक है। नौवां चैप्टर एमीन वाला जो चैप्टर है भाई, यहां से अगर हम बात करें तो यहां पर आपका भाई जो सबसे पहला तो आ जाएगा आपका क्या, नेम रिएक्शन, नेम रिएक्शन। और दूसरा आ जाएगा आपका प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन में अंतर, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीन में अंतर बताओ, ठीक है, क्या अंतर है वो आपको बताना है एमीन वाले से, ठीक। और तीसरा, तीसरा यहां पे बेंजीन डाईएजोनियम, डाईएजोनियम लवण, ठीक है, बेंजीन डाईएजोनियम लवण की रासायनिक अभिक्रिया, बेंजीन डाईएजोनियम लवण की रासायनिक अभिक्रिया। इस चैप्टर से ये तीन टॉपिक आपको हर हाल में तैयार करना है। अब आप सोचोगे सर कौन सी अभिक्रिया, तो जितनी भी है भाई सारी रासायनिक अभिक्रियाएं आपको तैयार होनी चाहिए यहां पर, ठीक है। और लास्ट चैप्टर आपका जैवअणु, अगर जैवअणु से बात करें तो यहां पर आपका जो भाई देखो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है वो कौन सा, तो सर ग्लूकोज की संरचना तथा, ग्लूकोज की संरचना तथा इसकी रासायनिक अभिक्रिया, ग्लूकोज की संरचना तथा इसकी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल, ठीक है। और एमिनो अम्ल के बाद इसमें आपको तैयार करना है न्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए और आरएनए, न्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए और आरएनए। तो ये तीन टॉपिक आपको जैवअणु से तैयार करने हैं। यानी इन 10 चैप्टर से कुल मिलाकर आपके लगभग 20 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको बेटा हर हाल में तैयार होना चाहिए। क्लियर है? चलिए एक बार सेशन को शेयर और लाइक करते हुए आगे बढ़ेंगे। आपका पहला क्वेश्चन आने से पहले भाई, जब तक आपका पहला क्वेश्चन आ रहा है एक बार सेशन को शेयर करके 1000 लाइव पे आप लोग ले आएंगे, क्योंकि बेटा आप इस समय जहां पर लाइव हो वहीं से पिछली साल शुभम ने स्टेट रैंक 1 लेके आया था और अनुज स्टेट रैंक 6, बाकी कई ऐसे बच्चे हैं जो 90-95% स्कोर किए हुए हैं। बेटा इस बार बारी आपकी है, इस बार बाजी आपको मारना है। तो भाई इस बाजी को मारने के लिए आपके पास एक बहुत ही सुनहरा मौका है, आपके पास ये आखिरी चांस है, ठीक है। शुभम क्लासेस का संजीवनी बैच जिसकी फीस जो है बेटा वो 399 रुपए, ठीक है। फीस कितनी हो गई है? 399 रुपए की फीस है, ठीक है। जहां पर आपको बैच से जुड़ने के लिए प्ले स्टोर पर जाना है, डाउनलोड करना है शुभम क्लासेस ऐप, वही वाला ऐप जिसको पहले से 1 लाख से ज्यादा बच्चों ने डाउनलोड कर रखा है। 7084817009 पे पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजोगे, बैच से जोड़ दिया जाएगा। और या फिर आप नॉर्मली इस क्यूआर कोड को स्कैन करिए, पेमेंट करिए और 7084817009 पे जैसे ही आप इसका स्क्रीनशॉट भेजते हो आपको बेटा बैच से जोड़ दिया जा रहा होगा। क्लियर है? चलिए तो भाई बहुत हो गई बात, अब आते हैं हमारे पहले टॉपिक पे। पहला प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपके 2025, ठीक है, 2025 के लिए इस प्रश्न को आप एकदम गांठ बांध के तैयार करेंगे। मैं स्टार्ट कर रहा हूं भाई पीछे से, ठीक है, पीछे से यानी 10वें चैप्टर से हम लोग लेके चल रहे हैं, या आप ऐसे समझ लो सेकंड पार्ट को मैं पहले लेके चल रहा हूं, ठीक है, क्योंकि यहां पे ये कोई बच्चा नहीं कहेगा सर पहला विलेन है तो वहां से स्टार्ट करिए। आपको मैं वो सिलेक्टेड क्वेश्चन दे रहा हूं जो कि आपको हर हाल में इस बार इसको तैयार कर लेना है, क्योंकि बेटा केमिस्ट्री में केवल 1 दिन का गैप है। अगर आप उस गैप में चाहो भी तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर सकते हो, आपके पास केवल एक ही ऑप्शन होगा, दैट इज रिवीजन का, ठीक है, केवल और केवल रिवीजन करने का ही ऑप्शन आपके पास होगा। तो इस पहले क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एमिनो अम्ल
किसे कहते हैं? इसके आधार पर प्रोटीन के निर्माण को समझाइए। एमिनो अम्ल किसे कहते हैं? इसके आधार पर प्रोटीन के निर्माण को समझाइए। तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर आओ चलो शुरू करते हैं। भाई जैसा कि भाई हमारे बच्चों ने डिमांड किया था कि सर सारी चीजें लिख लिख के समझाइएगा, ठीक है, तो एक एक पॉइंट में लिख लिख के समझाने के लिए यहां पर हूं। लेकिन एक बार बेटा सेशन को शेयर और लाइक करते हुए कम से कम 2000 बच्चे लाइव होने चाहिए आज के सेशन में, ठीक है? क्लियर है? स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट किया जाए क्या? क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाए। स्टार्ट करने से पहले भाई लगभग 850 लाइक हो चुके हैं। 1000 लाइव, तुरंत 1000 लाइक लेंगे, ठीक है? उसके बाद ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा। बिल्कुल बेटा, आप जौनपुर के हो, गाजीपुर के हो, बलिया के हो, कहीं के भी हो, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आप यूपी से हैं तो याद रखिएगा भाई, यूपी के हो, गाजीपुर के हो, ठीक है, झारखंड है, किसी भी बोर्ड के लिए ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2025 में आपके पेपर में ये प्रश्न देखने को मिलेगा। क्लियर है? चलो आ जाओ भाई, आ जाओ, इस प्रश्न को शुरू करते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, जिस तरीके से आप लोग लिख सकते हो, ठीक है? आपके लैंग्वेज में मैं स्टार्ट कर रहा हूं कि आप इसको आराम से लिखते हुए चलोगे। तो भाई एमिनो अम्ल किसे कहते हैं, ठीक है? तो आप यहां पे लिखोगे वे जैवअणु जिसमें एमिनो समूह तथा कार्बोक्सिलिक समूह दोनों, एमिनो समूह तथा कार्बोक्सिलिक समूह दोनों पाया जाता है एमिनो अम्ल कहलाता है। एमिनो अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है? एमिनो अम्ल कहलाएगा। यानी वह जैवअणु जिसमें आपका क्या मिलेगा? एमिनो और कार्बोक्सिलिक दोनों मिलेगा, ठीक है? इसको आप समझना चाहो तो आप ऐसे भी समझ लीजिए, अतः देखो ये जो आपने लिखा हुआ है, अतः एमिनो अम्ल, अगर एमिनो अम्ल को आप बहुत ही सिंपल तरीके से समझना चाहते हो तो एमिनो से, ठीक है, एमिनो से क्या मतलब है? एमिनो से मतलब है सर NH2 ग्रुप, ठीक है? एमिनो का मतलब NH2 ग्रुप और एसिड का मतलब भाई अम्ल है, तो अम्ल में कार्बोक्सिलिक अम्ल लेना है। अम्ल में कौन सा अम्ल होगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा। तो एमिनो यानी NH2 ग्रुप और एसिड मतलब COH। तो ऐसा जैवअणु जहां पर NH2 और COH समूह उपस्थित होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? एमिनो अम्ल कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? एमिनो अम्ल कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं एमिनो अम्ल की जो संरचना होती है, ठीक है? एमिनो अम्ल को या एमिनो अम्ल की संरचना निम्न है। एमिनो अम्ल की संरचना निम्न है। एमिनो अम्ल को हम लोग कैसे प्रदर्शित करते हैं? क्योंकि यहां से आपको प्रोटीन को भी बनाना है कि प्रोटीन कैसे बनेगा, तो प्रोटीन बनने से पहले एमिनो अम्ल की संरचना आपको मालूम होनी चाहिए। तो भाई ये जैवअणु है, जैवअणु मतलब ये कार्बन कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? कार्बन कंपाउंड है। तो कार्बन कंपाउंड का मतलब हो गया ये भाई कार्बन। और आप जानते हो कि कार्बन के पास कितने बंध होते हैं? सर 4 बंध होते हैं। कार्बन के पास कितने बंध होते हैं? 4 बंध होते हैं। उस 4 बंध पे देखो क्या क्या चीजें फिक्स है। अगर संरचना की बात आ गई, किसकी संरचना की बात आ गई? एमिनो अम्ल की संरचना की बात आ गई, तो याद रखिएगा 4 बंध पे, एक बंध पे हाइड्रोजन, एक बंध पर COOH और एक बंध पर NH2। कार्बन के 4 बंध में 3 बंध पे, चाहे किसी पे लगा हो उससे हमसे मतलब नहीं है, बट याद रखिएगा 3 बंध पे किसी एक बंध पे हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए, किसी एक बंध पे NH2 जुड़ा होना चाहिए और किसी एक बंध से COOH जुड़ा होना चाहिए। तो ये हो गया। और ये जो एक बंध बचा हुआ है बेटा, इस एक बंध पर कोई दूसरी चीज जुड़ी होती है जिसको मैं G से प्रदर्शित कर रहा हूं। किससे प्रदर्शित कर रहा हूं? G से। इस चौथे बंध पे कुछ दूसरा समूह जुड़ा होगा जिसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? G से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है? यहां मैं लिख भी दूं, जहां G बराबर आपका क्या हो सकता है? H हो सकता है। जो आपका G है, G की जगह पे H हो सकता है, CH3 हो सकता है, या और भी कई चीजें हो सकती हैं, ठीक है? जहां G बराबर, ये जो G है इसकी जगह पे H भी लगा हो सकता है, CH3 भी लगा हो सकता है, ऐसे ही ढेर सारी चीजें हैं जो कि लगी हो सकती हैं, ठीक है? अच्छा, ये हो गया भाई एमिनो एसिड की संरचना। अब एमिनो एसिड यानी अमीनो अम्ल की संरचना के बाद हम बात करें तो यहां पर आपको अगला पॉइंट याद रखना है क्या? कि एमिनो अम्ल ज्विटर आयन, एमिनो अम्ल ज्विटर आयन का निर्माण करता है। इसका निर्माण करता है, ज्विटर आयन का निर्माण करता है। अब सर ये ज्विटर आयन क्या होता है? ठीक है सर, ज्विटर आयन कैसे होते हैं? तो भाई देखो ज्विटर आयन को हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। कार्बन, ये 4 बंध, ठीक है, एक बंध पर आपका फिक्स है, ठीक है, एक बंध पर आपका फिक्स है। सर कुछ लगा होगा, जैसे H हो सकता है, CH3 हो सकता है, और भी ढेर सारी चीजें हैं वो लगी हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन बाकी पर यहां देखो ये H, अब समझो देखो ये NH2 है, ठीक है, NH2 ये बेस है, ये क्षार होता है। ये क्या होता है? क्षार होता है। तो क्षार के पास एक गुण होता है, कौन सा गुण? H+ आयन को अपनी तरफ आकर्षित करने का। तो ये क्षार क्या करेगा? H+ आयन ले सकता है। और ये अम्ल है, और अम्ल क्या करता है? जो H+ आयन दे सकता है। तो ये एक ऐसा यौगिक है जिसके पास H+ आयन देने वाला समूह भी उपस्थित है और H+ आयन लेने वाला समूह भी उपस्थित है। तो ये आपस में आयनिक रूप में आ जाते हैं। और वो आयनिक रूप कैसा होता है बेटा? यहां हो जाएगा NH3
प्लस और यहां हो जाएगा COO माइनस। ठीक है, ये H प्लस दे दिया तो यहां पे NH3 प्लस हो गया और यहां पे आपका क्या हो गया, COO माइनस हो गया। और ये जो बना, ठीक है, ये जो बन रहा है ये आयन हो गया ना, यहां पर देखो ये प्लस और ये माइनस, ये आयनिक रूप में हो गया। तो इसी आयन को क्या कहा जाता है बेटा, ज्विटर आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्विटर आयन कहा जाता है। क्लियर है। अमीनो अम्ल किसे कहते हैं, तो वे जैव अणु जहां पर NH2 समूह होगा और COOH समूह होगा। ठीक है, एमिनो अम्ल NH2 और COH। तो जहां पे एमिनो अम्ल क्या होगा, जहां NH2 समूह होगा, COH समूह होगा, उसे अमीनो अम्ल कहते हैं, जिसकी संरचना कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ये ज्विटर आयन का निर्माण भी करता है। और यहीं पर अगर मैं थोड़ा सा और आगे ले चलूं, ठीक है, यहीं पर मैं थोड़ा सा और आगे ले चलूं तो आप यहां पर लिख लोगे, ठीक है, ठीक, यहां पर आप क्या लिख लोगे बेटा कि एमिनो अम्ल एमिनो अम्ल को दो वर्गों में बांटा गया है। एमिनो अम्ल को दो वर्गों में बांटा गया है। कौन सा, तो सर पहला होता है आवश्यक एमिनो अम्ल, ठीक है, आवश्यक एमिनो अम्ल, और दूसरा होता है अनावश्यक एमिनो अम्ल। आवश्यक एमिनो अम्ल और दूसरा होता है अनावश्यक एमिनो अम्ल। तो देखो मैं केवल और ऐसे नहीं चल रहा हूं कि भाई ये जो क्वेश्चन है खाली है। अब इस टॉपिक से यानी एमिनो अम्ल से जितने टाइप के प्रश्न बनेंगे बेटा, हर उस टाइप के प्रश्न को आप कर सकते हो, चाहे वो 1 नंबर में आए, चाहे वो 2 नंबर में आए, चाहे वो 5 नंबर में आए, कितने भी नंबर में आएगा आप उसको बहुत आराम से कर ले जाओगे। एकदम पॉइंट टू पॉइंट लेके चल रहे हैं, ठीक है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट लेके चल रहे हैं। तो भाई एमिनो अम्ल के कितने प्रकार होते हैं, सर 2 प्रकार का होता है, एक आवश्यक एमिनो अम्ल और दूसरा क्या होता है, अनावश्यक एमिनो अम्ल। तो एक बार भाई जितने बच्चे देख रहे हैं जल्दी से बस बेटा कमेंट करके बता दो कि आवश्यक और अनावश्यक एमिनो अम्ल किसे कहते हैं, किन बच्चों को तैयार है। ठीक है, जितने बच्चे देख रहे हैं सभी एक बार दिल वाली इमोजी के साथ कमेंट करेंगे कितने बच्चों को तैयार है, कितने बच्चों को पता है, कितनों को नहीं पता है, कौन सा, कि आवश्यक एमिनो अम्ल किसे कहते हैं